हैं? ए, तू क्या कर रही है ये? कस्टमर लोग के वास्ते दारू का ट्रायल मार रही हूँ। तू दारू पीती है क्या? अरे नहीं रे, हलवाई कभी हलवा खाता है क्या? उसी तरह दारू वाली कभी दारू नहीं पीती है। अपन तो खाली चखता है। एक बात बता, चखते चखते तेरे को चढ़ती नहीं है क्या? हाँ, कभी कभी दिमाग का टेलीविजन घूम जाता है। तू भी चक्कर देखना, बड़ा मजा आएगा। बाप रे, मुझे नहीं चखना वकना। वो तेरी छत बन गई, मैं चलता हूँ। तू किधर जाता है रे? पहले मुझे देखने तो दे, ठीक से बनाया कि नहीं। तू क्यों हिलता है रे? अरे हिलू नहीं तो क्या करूं? जब देखो तू घुसती रहती है। तू ऊपर जाके देखा तेरी छत बनी कि नहीं? तू जाएगा तो नहीं? अरे जा। अरे वाह, क्या छत बनाया साले ने। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे होना क्या है रे? तू नीचे और मैं तेरे ऊपर। अरे मैंने तेरे को कहा था ना कि तेरे छत की छावली बहुत नरम है। लगता अब तेरा पूरा छत नया बनाना पड़ेगा। अरे अगर तू आसमान का छत भी बदल देगा ना, तब भी मैं तेरे ऊपर ही गिरती रहूंगी। गिरती रहूंगी? चलो उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठना। नहीं उठूंगी। उठना। नहीं उठूंगी। उठ। बोला ना, नहीं उठूंगी। क्या हो रहा बा? वो कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं क्या? मैं कब से इसे छोड़ने के लिए बोली हूँ, साला छोड़ता ही नहीं। तू झूठ क्यों बोल रही है? तू छत के ऊपर चढ़ी थी, ऊपर से नीचे नहीं गिरी? सीधा मेरे गोद में आके गिरी। झूठ। अच्छा, आसमान से गिरा और खजूर में अटका ये तो सुना, लेकिन छत से गिरा और गोद में अटका ये पहली बार सुन रहा हूँ। बोलूं क्या घर पे? हाँ? अच्छा, तो अभी बकवास मत कर, बता काम क्या है? अरे भिड़ो, ये खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कामनी के पिता मेरे पिता से बात करने आए इस वक्त घर पे। तेरी शादी के लिए? यस। तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से प्यार करने की, उसे शादी करने का ख्याल अपने मन में लाने की? और तुम, अगर तुम्हारी ये तमन्ना है तो रोक लो अपने तमन्ना के कदम कीमतीलाल। जमीन पर रहकर आकाश को छूने की कोशिश मत करो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अरे संपत सेठ, अब अकेले ही बोलते रहोगे या मुझे भी कुछ बोलने दोगे? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, मेरे बेटे ने तो आपसे नहीं कहा ना कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, आपकी बेटी ने आपसे कहा। और अगर आपकी बेटी ने कहा है तो उसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर करते हैं तो मेरा ख्याल है दोनों की शादी। बंद करो तुम, मैं यहाँ पर तुम्हें ताकीद करने आया, तुम उल्टे मुझसे शादी की बात कर रहे हो। अरे तुम्हारी हैसियत क्या कीमतीलाल? एक मामूली नौकर की, एक मामूली क्लार्क की, जो हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलता है। संपत सेठ, क्या? मैं आपके फेंके हुए टुकड़ों पर नहीं पलता हूँ, बल्कि आपसे अपनी मेहनत की कीमत वसूल करता हूँ। जो कुछ भी हो, फिर भी तुम हमारे नौकर हो और हमेशा हमारे नौकर रहोगे। हमारे रिश्तेदार कभी नहीं बन सकते, और ये बात अच्छी तरह से याद रखना कीमतीलाल, याद रखना। मैं नौकर हूँ? तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि नौकर जो कर सकता है वो मालिक 10 जन्म में नहीं कर सकता। नहीं, आज के बाद इस ऑफिस से उनकी एक भी फाइल पास होकर नहीं जाएगी। मगर कीमतीलाल, इसका अंजाम क्या होगा, तुमने कभी सोचा है? अंजाम सब सोच लिया है मैंने, सिर्फ आप अपने आप को इस मामले से दूर रखिएगा। ये मेरा जाती मामला है, मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है, ये जमीन और आसमान की जंग है। और अब देखना है कि जमीन उठकर ऊपर आती है या दौलत का आसमान टूट के नीचे गिरता है। क्या बेहुदा बात करते हो रणवीर? तुम चाहते हो कि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी एक 2 टके के मामूली क्लार्क के बेटे से करा दूं? क्यों भाई, क्यों? वक्त का तकाजा तो यही कहता है संपत। बेटा, बेटी, औलाद, प्यार, मोहब्बत, ये सब गरीबों की दुनिया के ढकोसले हैं। दौलत वाले, पोजीशन वाले सिर्फ अपनी पदवी से, अपने स्टेटस से प्यार करते हैं। यहां तक कि राजाओं ने और शहंशाहों ने अपनी गद्दी, अपना तख्त सलामत रखने के लिए अपनी बेटियों की शादियां मामूली लोगों से करवाई हैं। आज यही नौबत तुम पर आई है संपत, और तुम्हें भी सिर्फ यही करना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अपने नुकसान की सोचो संपत, सिर्फ अपने नुकसान के बारे में। अगर फाइलें पास नहीं हुई ना,
तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, हमारी सारी दौलत खत्म हो जाएगी, कर्जों का बोझ सर पर आ जाएगा। तो ऐसी औलाद को घर में रखकर क्या करोगे? तब तो कोई गरीब आदमी भी तुम्हारी लड़की का हाथ नहीं थामेगा। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। तो फिर क्या इरादा है? अपना नुकसान देखना चाहते हो या अपनी बेटी की शादी कीमती लाल के बेटे से कराना चाहते हो? शादी करवाना चाहता हूं। शादी बहुत धूमधाम से हो गई। सबसे समझदारी की बात ये हो गई कि दहेज में अपने बेटे की एक प्लेट देके अलग किया। एक प्लेट देके अलग किया। कोई झंझट नहीं, कोई किटपिट नहीं। क्या दिमाग है, क्या सर है, क्या बेच है। ये सर कभी बेच दोगे तो मेरे को पूछ के बेचना मांगते हैं। अबे चुप, ये गंजा सर कोई लेके क्या करेगा? गंजा होना तो तकदीर का निशानी है। आदमी जितना गंजा होता है उतना मालदार होता है। अभी बाल जाएंगी, माल आएंगी। मालिक, जो जितना गंजा होएंगी उसका पास उतना माल आएंगी। उतना माल आएंगी। ये तो बिल्कुल सफाचट मैदान है, इसको तो करोड़पति होना चाहिए था। साला सारी जिंदगी झाड़ू मारता रहा ये। इतना भी गंजा नहीं होना मांगता है कि टकले का पूरा चिकनाट की वजह से तकदीर का पैर फिसल के गिर जाए। और पैर पकड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा बाल मांगता है। साला झूठा कुछ भी बंडल मारता रहता है। क्या है? आपसे कोई साहब मिलने आए हैं। कौन है बोला? आइए, आपको साहब बुला रहे हैं। राम राम कीमती लाल जी, राम राम। अच्छा खबर क्या रहा? घर में बाल बच्चा तो अच्छा है ना? बच्चे बड़े हो गए, बाल निकल गए। क्या है? आज छुट्टी का दिन था, मैं सोचा आप घर पड़ी होगा, इसलिए फाइल लेकर चला आया। आप इस पर अपना नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा दो, मेरे को थोड़ा अर्जेंट है। अरे क्या तुम्हारी शक्ल खराब है क्या? नहीं मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये कौन सी जगह है? आपका घर है। तो ठप्पा क्या मैं जेब में लेके घूमता हूँ? लगता तो नहीं, पर हो भी सकता है। नहीं क्या भयानक आदमी है। नहीं मतलब क्या आदमी है? अरे सुनो यार, किधर गया? ए कुट्टी, ये क्या कर रहा है? फाइल आ गए ना, चाय की जरूरत पड़ेंगे। चक्कर कितने चम्मच डालने की? चुप है। सुनिए जी, आप अपने दांत लेकर मतलब अपनी फाइल लेकर ऑफिस में आइए, वहाँ बात करेंगे। चले जाते जाता हूँ। ये लेके जाओ। फाइल छोड़ के जा रहा है। चलिए, समझता नहीं। बस वो मतली होने लगी इसको देख के। क्या आज चिट्टू का दिन 4 पैसा मिलता, कितना अच्छा काले पकड़ उसको बेच दिया। एक मारूंगा पकड़ के। ऑफिस का काम ऑफिस में करना चाहिए। घर में किसी ने देख लिया तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। मिल गई, मिल गई। क्या मिल गई? मैंने जो आईपीएस की एप्लीकेशन दी थी ना, वो मंजूर हो गई डैडी। हाँ वो तो मुझे मालूम था कि मंजूर हो जाएगी। वो कैसे? नहीं वो ऐसे कि तूने इतने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया तो मुझे विश्वास है कि तुझे को मिलेगी। अच्छा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ, तेरी माँ मंदिर गई है। माँ आए ना तो उसे ये जरूर खुशखबरी दीजिएगा। मैं विजय से मिलकर आया। अच्छा। कुछ नहीं, ये समझता है इसके अच्छे नंबरों से पास होने पर उसे ये नौकरी मिली है। इसको ये नहीं मालूम कि ये नौकरी दिलाने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। आपका मतलब वो उधर भी चक्कर के लेना पड़ा? इस दुनिया में शक्कर बहुत जरूरी है कुट्टी। शक्कर के बगैर न चाय मीठी होती है न जिंदगी में मिठास आती है। मुबारक हो यार। इसे कहते हैं दो दोस्तों की एक कलम से लिखी हुई तकदीर। बचपन साथ में गुजरा, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, और यहाँ तक कि आज जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं वो भी एक। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी का हर दुख सुख हम मिलकर बांट लें। चल जल्दी जल्दी तैयार हो जा, भिड़ो, जाना है, रवाना होना है, चल। नहीं कमल, बस यहीं तक हम दोनों की तकदीर की लिखाई एक ही कलम से लिखी हुई थी। आज के बाद हम दोनों की तकदीर की लिखाई बदल गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि ट्रेनिंग पर तू जाएगा, मैं नहीं। अबे तू क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि मेरी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है। तेरी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है? क्या मजाक कर रहा है यार? नहीं प्यारे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मजाक तो मेरे साथ वक्त और हालात ने किया है। ये कैसे हो सकता है यार? तेरे नंबर मुझसे ज्यादा है, तेरे को 89% मिले, मुझे सिर्फ 78। हो सकता है कोई और वजह हो। तो चलना जाकर पता लगाते। नहीं कमल, मैंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब कोई फायदा नहीं। तो मैं भी नहीं जाऊंगा ये ट्रेनिंग पर, छोड़ दूंगा मैं ये नौकरी। कमल, तुझ में और मुझ में फर्क थोड़ी है। तू ट्रेनिंग करके आएगा ना तो मैं समझूंगा मैंने ट्रेनिंग कर ली है। मैं आईपीएस अफसर बन गया हूं, तू जा। औलाद पर माँ बाप के बहुत एहसान होते हैं कमल, और उन एहसानों का बोझ औलाद सिर्फ एक ही तरह से हल्का कर सकती है, उनकी तमन्ना को पूरा करके।
और तेरे माँ बाप, उनकी तमन्नाओं का क्या होगा? मेरी तरह मेरे माँ बाप को भी दुख झेलने की आदत सी हो गई है। तकलीफ तो उस दिन होती है जो दिन खुशी से गुजरता है और परेशानी घर नहीं आती। खैर, ये नौकरी नहीं तो और कोई मिल जाएगी। तू जा और खूब दिल लगाकर ट्रेनिंग हासिल करना, ये समझकर कि ये ट्रेनिंग तू खुद के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त विजय के लिए हासिल कर रहा है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट यू। ऑल द बेस्ट। अरे माँ, तू आज फिर खाना मांग के लाई? तुझे कितनी बार मना किया है? बेटा, ये खाना मैं मांग कर नहीं लाई, ये भगवान का प्रसाद है। तुझे नौकरी नहीं मिल रही थी ना, ये प्रसाद खा ले, नौकरी मिल जाएगी। मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करके आई हूँ। कुछ चढ़ावा भी चढ़ाया भगवान को? चढ़ावा? चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास है ही क्या? बगैर चढ़ावे के कुछ नहीं मिलता माँ, ना भगवान की दया ना ही नौकरी। सब जगह एक ही चीज चलती है, रिश्वत। समझी?